देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो बच्चे उर्दू से एग्ज़ाम देते हैं, क्लास 10th में जो बच्चे उर्दू से एग्ज़ाम देते हैं वह नॉन हिंदी पढ़ते हैं। यानी कि वह जो 8वां क्लास की हिंदी, हम लोग 8 क्लास में जो हिंदी पढ़ते हैं उस हिंदी को पढ़ते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं। जो बच्चा संस्कृत से एग्ज़ाम देता है वह 10वां का हिंदी पढ़ता है। तो आज हम लोग 8 क्लास के हिंदी यानी 10वां वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसमें से वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। देखिए बाबू लोग, यह स्पेशलिस्ट जो उर्दू से एग्जाम देगा उस बच्चों के लिए है। पहला अध्याय के नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे। ठीक है बाबू लोग, देखिए ये बोला है कि तू जिंदा है तो, जिनका लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। इसका लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र जी। तो अब देखिए, ऑब्जेक्टिव कराने से पहले हम कुछ बातें आप लोगों को बता रहे हैं, उस पर ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। इस कविता में यह बताया गया है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हारता है, नीचे गिरता है, फिर आगे जाता है, फिर गिरता है, फिर आगे जाता है। एक ना एक दिन उसको सफलता मिलता ही है। ये जिंदगी का एक दस्तूर है कि इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। जब तक गिरता है, जब तक उठेगा, जब तक उसे सफलता न मिले। देखिए, जिंदगी में ये नहीं बात है कि आदमी फर्स्ट बार में ही सफल मिल जाए। कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं वो फर्स्ट बार में सफल हो जाए। जैसे कि सरकारी एग्जाम में है, बहुत से बच्चे हैं बार बार एग्जाम देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलता है, लेकिन वो लगे रहते हैं, एक ना एक दिन उनको सफलता मिलता है तो मिलता ही है। अगर जो व्यक्ति, देखिए हम लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बाबू लोग, देखिए कि हम लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एग्जाम दिए, ठीक है, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में मेरा कम नंबर हुआ, तो कारण क्या था कि मेरा कम नंबर हुआ? इस कविता से हमें यही एक कविता के सारांश से हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि कविता का माध्यम क्या है। देखिए, कविता का माध्यम है कि मान लीजिए कोई कहता है कि आपके भाग्य में नहीं लिखा है कि आप नौकरी कर सकें, मेरे भाग्य में काहे नहीं लिखा है कि हम नौकरी कर सकें। मैं इतना कर्म करूँगा कि वो भाग्य ही मिट जाएगा और मेरा नौकरी होना है तो होना है। तो इसी तरह ये कविता में कहना चाहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, कहीं और है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे। मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है, मतलब कि सफलता कहाँ है, उसे लाना है तो लाना। ये हम लोग को नहीं सोचना है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है। जैसे कि हर एक व्यक्ति के पास्ट में कुछ ना कुछ कोई घटना होता है। कोई बच्चा मैट्रिक में फेल होता है तो वो जिंदगी फिर दोबारा मैट्रिक एग्जाम दे तो सोचे कि मैं फेल हो गया, तो क्या वो सफल हो सकता है? अगला बार मैट्रिक में पास कर सकता है? नहीं। वो सोचे कि मैंने कौन सी गलती किया कि एग्जाम में मेरा सफलता नहीं मिला, एग्जाम में मेरा कम नंबर आया। आखिर कोई ना कोई मैंने गलती किया था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, बिना गलती के तो नहीं हुआ। उस गलती को सुधार करो और जिंदगी के जीत पर यकीन करो। हम आप लोगों को बस बच्चों यही बताना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो असंभव हुआ है। यहाँ बच्चे माने वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, बम बना दे रहे हैं, जहाज बना दे रहे हैं। क्या हम लोग एक एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं? बाबू, हम आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा वीडियो का सारांश बताऊंगा, इससे ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। मैं नॉन हिंदी वाले बच्चों के साथ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उनको हिंदी में 100 में 90 प्लस लाने का गारंटी दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, नॉन हिंदी का उतना कोचिंग नहीं मिलता है, जो बच्चे उर्दू से पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई खड़ा है। देखिए, इस कविता में बस एक ही बात का ज़्यादा जोर दिया गया है, एक ही बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि ज़िंदगी की जीत पर यकीन करना चाहिए। बाबू लोग, इतना जान जाइए आप लोग कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे मेहनत करने से प्राप्त न किया जाए। हम अपने पास्ट को दोहराएँगे कि वो मुझे छोड़ के चली गई, चाहे मेरे साथ ये ऊपर वाले कर दिए, मेरे साथ ये कर दिए, उससे कुछ मतलब नहीं है। बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। एक दिन सफलता आपको मिलेगा तो मिलेगा। बस यही कविता से सलंदर जी हम लोगों को बस यही सीख देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जीत मिलेगी, आप अगर अपने कर्म से बदलिए, अपने भाग्य को अपने कर्म से बदल डालिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपकी पैर चूमेगी। आप ये मत सोचिए कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक दिन आपकी सफलता आपकी पैर चूमेगी तो चूमेगी। इसमें इस कहानी से हमें यही, इस कविता से हमें यही सीख मिलता है
कि जिंदगी में जीत होती है, किसकी होती है? कर्म करने वालों की होती है। ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखे हैं, सोचेंगे एक दिन सफलता आएगी, मेरा नौकरी हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, लगातार मेहनत करेंगे। एक साल एक बार में मिस हो गया तो देखेंगे कौन सी चीज मेरे में क्या कमी रह गई कि हम मिस कर गए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है बाबू लोग। आगे बढ़िए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। बाबू लोग आगे बढ़िए, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। जो कविता है इसका रचनाकार यानी इसका कवि कौन से है? तो आपको पहले ही बताए हैं कि शंकर सिलेंडर जी है। कौन है? शंकर सिलेंडर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शंकर सिलेंडर मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध थे? माने वो किस रूप में प्रसिद्ध हुए? जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जो कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बम बनाए या मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। वैसे वैसे जैसे कि कोई कोई टीचर है जो मैथ के रूप में प्रसिद्ध होता है, इसीलिए उसी प्रकार शंकर सिलेंडर जी मुख्य रूप से किस से प्रसिद्ध हुए? तो उपन्यास से प्रसिद्ध हुए, कि नाटककार से हुए, कि गीतकार से हुए, कि पत्रकार से हुए? बताइए बाबू लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो शंकर सिलेंडर जी है वो मुख्य रूप से गीतकार रूप से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए, तू जिंदा है तो कविता का मूल भाव क्या है? निराश होना? नहीं बाबू लोग, हम आप लोग को पहले ही बताएं कि निराश नहीं होना है। 2 नंबर क्वेश्चन, संघर्ष और आशा। हाँ, आप अपने जिंदगी में कर्म कीजिए, आप अपने जिंदगी में कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, लगातार जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी तो मिलेगी। इस कविता से हमें यही मूल भाव इसका मिला है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, कि कवि मनुष्य को क्या नहीं छोड़ने की प्रेरणा देते हैं? कि कौन ऐसा चीज को आपको छोड़ना नहीं है? नहीं है आशा। भोजन, भोजन की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, खेल की बात नहीं, आशा। कि आप अपने संघर्ष पर विश्वास रखिए, आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप अपने पर आशा रखिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, कविता में किस भावना को व्यक्त किया गया है? यदि प्लायन का, इसमें कहीं प्लायन का व्यक्त हुआ है, आत्मविश्वास का हुआ है, भय का हुआ है, कि क्रोध का हुआ है? बताइए आप लोग, इसमें तो स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें आत्मविश्वास पर हुआ, अपने आप पर आशा करने पर हुआ है कि मैं मेहनत करूंगा, कहीं भी सफलता को मैं खींच कर लाऊंगा, उसे अपने पैर चुमाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं सफल हूंगा कि नहीं, लेकिन मैं लगातार मेहनत करूंगा तो सफलता मेरी पैर चूमेगी तो चूमेगी। यहाँ पर इति करता है कि आशा, अपने आप पर भरोसा, आत्म पर निर्भरता। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि तू जिंदा है तो किस पुस्तक में संकित है? मैंने इसका संकलित है किस पुस्तक में? स्पोर्ट्स में, क्षितिज में, किशल्य में, कि मधुप में? देखिए बाबू लोग, 6 नंबर का आंसर बताइए। तो 6 नंबर का किशल्य में। किशल्य इस किताब में जो है ना, उस किताब के फर्स्ट पेज पर ही लिखा रहता है किशल्य। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कविता में जीवन को किससे जोड़ा गया है? संघर्ष से जोड़ा गया है, कि आराम से जोड़ा गया है, कि धन से जोड़ा गया है, कि भय से जोड़ा गया है? बाबू लोग, इसमें संघर्ष से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? संघर्ष से। इस कविता में बोला गया है कि आप अपने जीवन में कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने पर आशा रखिए, विश्वास रखिए, तो एक दिन सफलता आपको मिलेगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि कविता के अनुसार बेहतर कल किसके प्रयास से बनता है? माने आप क्या कीजिएगा तो आपकी आने वाला कल बेहतर होगा? बताइए बाबू लोग, आने वाला जो कल होगा वो कैसे बेहतर हो जाएगा? भाग्य पर आप भाग्य पर बैठे रहिएगा, मेरा भाग्य होगा तो खाना मेरे अपने आप मुंह में चल जाएगा? कि हम हाथ डालेंगे, चावल और दाल को सोनेंगे, उठाएंगे, मुंह में रखेंगे, तब ना पेट में जाएगा? कि दूसरे पर भरोसा रखिएगा, स्वयं के कर्म पर। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर आशा रखिए और कर्म कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? किस क्षेत्र से? विज्ञानकार थे, वो विज्ञानकार थे, कि फिल्म जगत के थे, राजनीतिक थे, कि खेल थे, फिल्म जगत के थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में किसका संदेश निहित है? माने किसका संदेश एक लिमिट है और निहित है? बताइए बाबू लोग, 10 नंबर क्वेश्चन का, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता होगा? हार मानने का, कभी हार मानने का बात हुआ है कविता में? नहीं हुआ है। सोने का बात हुआ है? नहीं हुआ। भागने का बात हुआ है? नहीं हुआ। संघर्ष करने का बात हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कि जिंदगी में संघर्ष करना ही सफलता
सफलता की पहचान है। जो जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मेहनत किया है वो आगे बढ़ा है, उस इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो आगे जाता ही है, जाता है। उसे कितना भी कांटा आगे लगा दीजिए, कितना भी पत्थर लगा दीजिए, वो पार कर जाएगा अगर उसकी ज़िंदगी में अगर संघर्ष किया है। तो जैसे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ डाला और रास्ता बना दिया अपने ज़िंदगी में, एक उनका मिसाल है कि संघर्ष करने वाले कभी पीछे नहीं रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तू जिंदा है कविता के किस विधा की रचना है। जो कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि कविता है कि जीवनी है। तो 11 नंबर क्वेश्चन उसी टाइम से बोल रहे हैं कि कविता कविता, तो कविता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता मनुष्य को किसके प्रति जागरूक करता है। ये जो कविता है वो किसके माने रूप से जागृत करता है कि आप अधिकार और कर्तव्य के बारे में, धन के बारे में, कि मनोरंजन के बारे में, कि व्यापार के बारे में। बाबू लोग आप ही बताइए। ये अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूक करता है कि आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने जिंदगी में कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, कविता में किसका महत्व बताया गया है। कविता में किसका महत्व बताया गया है। आलस रहने के लिए, क्रोध रहने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए कि परिश्रम करने के लिए। बताइए आप लोग। देखिए कविता में बताया गया परिश्रम करने के लिए। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है और जो मेहनत नहीं करता है उसे सफलता कभी नहीं मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन, कविता के अनुसार जीवन का अर्थ क्या होता है। जो कविता में केवल सुख होना, जिंदगी में केवल आप सुख पाइएगा कभी नहीं, केवल धन करना ना, संघर्ष और कर्म करना। जिंदगी एक ऐसा उतार चढ़ाव होता है जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष करना ही लिखा है। तब धरती पर जो व्यक्ति आया है वो अपने ज़िंदगी में संघर्ष करेगा तो सफलता पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता का स्वर कैसा होता है। कैसा है, प्रेरणात्मक होता है, हास्यपूर्ण होता है, या व्यंग्यात्मक होता है, या करुण होता है। बताइए 15 नंबर का आंसर क्या होगा। प्रेरणात्मक होता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में आदमी सफल कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकर सिलेंडर का जन्म किस वर्ष हुआ था। शंकर सिलेंडर जी है जिनका जन्म कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रटने वाला बात है, तो इसमें क्या समझाए हम आप लोग को। आगे बढ़िए। कविता में किस से बदलने की बात कही गई है। मैंने कविता के अनुसार किसे बदलने की बात कही गई है। तो इतिहास को क्यों बदलेगा, भाग्य क्यों, समाज को बदलिए, अपने भाग्य को बदलिए, यह सब कहा गया है। आगे बढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन, कविता का मुख्य संदेश क्या है। कि निराश रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। देखिए बाबू लोग, ये तो आप लोगों को दिख ही गया कि कविता का मुख्य भाग क्या है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, जिंदगी में सफल हुई। 19 नंबर क्वेश्चन, कविता किस प्रकार के जीवन का समर्थन करता है। मैंने जीवन में क्या करना चाहिए, ये कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो कर्मशील रहना चाहिए, जीवन में संघर्ष करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, आशा करना चाहिए। कविता में कौन सा भाव प्रमुख है, इसमें कौन सी भाग प्रमुख, उत्साह किया गया है, भय किया गया, शोक किया गया। तो इसमें आप बताइए कि इसमें सब किसी को उत्साहित किया गया है कि आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कीजिए, सफल मिलेगा तो मिलेगा। इसमें इस कविता में यही बताया गया है कि जिंदगी में संघर्ष करना ही सफलता की पहचान होती है। जो व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष किया है वो सफल हुआ है। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में आलस किया है, यानी कि जीवन में संघर्ष से भागा है, वो कभी सफल नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि कभी वो सफल नहीं हो सकता है। यानी कि उत्साह बताया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, तू जिंदा है डॉट डॉट कविता किस पार्ट का नाम होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। बताइए बाबू लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का पहला ही पार्ट में लिखा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तो कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। 22 नंबर क्वेश्चन, कवि मनुष्य को किसके लिए प्रेरित करता है। जो कवि के संघर्ष कीजिए, आराम कीजिए, कि क्रोध कीजिए, कि ईर्ष्या कीजिए। तो एक तरफा बताया गया है कि संघर्ष कीजिए। जिंदगी में संघर्ष से ही सफलता की पहचान है। आपको संघर्ष करना है। धरती पर आप जन्म लिए हैं तो आपको संघर्ष करना है। या आप लड़की हो या लड़का हो आपको संघर्ष करना है तो जिंदगी आसान बनेगा। अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपकी एक दिन आपको धरती का बोझ माना जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कविता में भविष्य के प्रति कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। निराश रहना कि आशा करना कि भय करना या भ्रमण करना। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा करना। अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर आशा करना, अपने आप पर संघर्ष करना और उस संघर्ष में अपने आप पर विश्वास रखना कि ये संघर्ष मेरी सफलता की पहचान बनेगी, एक दिन तो बनेगी। 24 नंबर से क्वेश्चन, कवि के अनुसार परिवर्तन कैसे संभव है। बताइए कैसे संभव है। भाग्य से क्या करना, संयोग से, ये चमत्कार हो जाएगा, आपके धनिक हो जाइएगा। नहीं, कर्म से, अपने कर्म पर अपनी अनुसार परिवर्तन, अपने आप को कर्म कीजिएगा, अपने भविष्य को बदल सकते हैं।
आगे नंबर क्वेश्चन 25 का देखिए, शैलेंद्र किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार थे? उर्दू के लिखते थे कि हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश? किसके थे प्रमुख कवि का? तो वह हिंदी का थे। किसके थे बाबू लोग? हिंदी के थे। और हम हिंदी न पढ़ रहे हैं, जो कि आई थी नॉन हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, तो हिंदी का ही न होंगे। आगे देखिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 26, कविता में किसका विरोध किया गया है? कविता में किसका विरोध किया गया है? आलस्य का, या परिश्रम का, या शिक्षा का, या असहयोग का? किसका विरोध किया गया कि यह जिंदगी को खराब बना देता है? जिंदगी को खराब बना देता है, यानी आलस्य का, कि आप जिंदगी में, अपने जिंदगी में आलस रहिएगा, आलसी रहिएगा, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में कभी भी आप आलसी न मत रहिएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी का आप तैयारी कर रहे हैं तो जिंदगी में आलस मत होइए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपका मेन काम है पढ़ना। 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़िए। आपके ज़िंदगी में सफल आपको पाना है तो आलस मत कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि जीवन में किसे आवश्यक मानते हैं? मतलब जीवन में क्या होना आवश्यक है? कवि किसे मानते हैं? तो संघर्ष। जीवन में संघर्ष होना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति संघर्ष किया है वह सफल पाया है। संघर्ष करना आवश्यक है जीवन के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन, कविता का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। आपको कविता ये मनोरंजन करा रहा है कि प्रेरणा दे रहा है कि आलोचना कर रहा है कि वर्णन कर रहा है? बताइए आप लोग। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह प्रेरणा देना। प्रेरणा, एक व्यक्ति को प्रेरणा कर रहा है कि ये प्रेरणा आप लीजिए और अपने ज़िंदगी में इसे अप्लाई कीजिए और आप ही सफल होइए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष से पीछे मत हटिए। संघर्ष वही करता है जिसे संघर्ष करने की आदत हो, और सफलता वही प्राप्त करता है जो बचपन से संघर्ष किया हो। 29 नंबर क्वेश्चन, तू जिंदा है कविता में किसका आह्वान किया गया है? किसका? कर्म और संघर्ष का। किसका किया गया है बाबू लोग? कर्म और संघर्ष का। किसका किया गया है बाबू लोग? कर्म और संघर्ष का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है बिहार बोर्ड परीक्षा में इस कविता से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये जानिए, किस कविता से सबसे अधिक किस प्रकार के कवि का नाम और भाव पूछे जाते हैं। कवि के नाम ये बता दे रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने सबसे रिलेटेड इस कविता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो कवि का नाम पूछ देता है या भावार्थ पूछता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू लोग, इस पर ध्यान दीजिए। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, जो कि 1-2 तो एग्जाम में डिट्टो लड़ ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा बाबू लोग। आप नॉन हिंदी का तो उतना अच्छा से टीचर नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप लोग के साथ हूँ, आपका भाई आप लोग का साथ है, तो आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। बस आज से आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो अच्छा से देखिए। थैंक यू सो मच बाबू।